टुडे वी डिस्कस अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। हमने हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया था और उसको जो हमने किया था विद द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ी थी। बट जो मॉडरेट लेवल के हैं उनको जस्ट हीट कर देते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, वो मॉडरेट है। मॉडरेट के मीडियम में आते हैं और मीडियम में आने की वजह से उसको बाय कैल्सिनेशन मेथड और बाय रोस्टिंग उसको क्या कर देते हैं, हम हीट कर देते हैं। ठीक है, और ये आपने मेथड यूज करने हैं कैल्सिनेशन मेथड एंड रोस्टिंग मेथड। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा कि कैल्सिनेशन मेथड में क्या होता है और रोस्टिंग मेथड में क्या होता है। कैल्सिनेशन मेथड में आपने लेना है कि कोई जिंक मेटल लेना है। ठीक है, जिंक मेटल है, किसका मेटल है, कार्बोनेट का। कार्बोनेट और है इसमें, ये मेन बात है। जो मैंने चार्ट जब करवाया था तब भी बताया था कि जो आपकी कैल्सिनेशन है उसमें आप यूज करोगे जिंक कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट यूज करते हो और इसको करना है, हीट करना है, इसको हीट देनी है बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर नहीं होनी चाहिए वहां पे जहां पर आप इसको हीट दोगे। इन द एब्सेंस ऑफ एयर जिंक कार्बोनेट को हीट देनी है। ठीक है, जब कोई मेटल कार्बोनेट है जो मॉडरेट है, तो मॉडरेट आपको पता है जो मैंने कराए थे काशीनाथ का माली आलू तक आपको कहा था कौन से हैं, मोस्ट रिएक्टिव। जरा फीके पकाता है तक कौन से हैं, मिडल वाले। तो जरा मतलब जिंक, फर्स्ट जिंक इसलिए मैंने लिया क्योंकि वो जरा से आता है, जरा जिंक। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट और है तो आप करोगे यूज कैल्सिनेशन मेथड। कैल्सिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जिंक कार्बोनेट को हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से आपको जिंक ऑक्साइड मिल जाएगी, बट आपको पता है हमें प्योर जिंक चाहिए, हमें उसके ऑक्साइड नहीं चाहिए। क्या चाहिए, प्योर जिंक चाहिए। तो जो आपकी जिंक ऑक्साइड बनेगी उसको रिड्यूसिंग एजेंट में से पास करवाना है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को वहां से रिड्यूस कर दे, क्योंकि रिड्यूसिंग हमने पढ़ा ही है। रिडक्शन, रिडक्शन का काम क्या है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करवा देना। तो जहां पर हम कार्बन, आप देख लो कार्बन, एल्यूमिनियम वगैरह, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। तो जहां पर आप कार्बन ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो। तो जहां पर मैंने कार्बन ले लिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसने इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया और क्या बना दिया, जिंक, प्योर फॉर्म में जिंक बना दिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बाहर निकल गई। ठीक है, इस केस में क्या क्या फॉर्म हुआ, प्योर जिंक मेटल फॉर्म हो गया। तो किस मेथड से, कैल्सिनेशन मेथड से। आपने स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप है कार्बोनेट और होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है इन कैल्सिनेशन, आपकी कार्बोनेट और होनी चाहिए। और कार्बोनेट और को आपने, कोई भी मेटल की ओर है बट मॉडरेट होना चाहिए, उसको आपने क्या करना है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करना है। हीट करने पर वो क्या करेगा, ऑक्साइड बनाएगा। जब वो ऑक्साइड बनाएगा तो आपने उसमें रिड्यूसिंग एजेंट उसमें पास करवाना है और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीजन को बाहर अपने साथ ले जाएगा और प्योर मेटल को छोड़ देगा। तो बाय कैल्सिनेशन मेथड हमने जिंक फॉर्म कर ली। उसके बाद रोस्टिंग मेथड। इन रोस्टिंग मेथड सेम एज अ कैल्सिनेशन बट डिफरेंस इज प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में आप इसको हीट करोगे। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों लिखा, प्रेजेंस ऑफ एयर। तो प्रेजेंस ऑफ एयर क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस केस में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और आपके क्या बन गए, जिंक ऑक्साइड। इसमें भी जिंक ऑक्साइड बनी थी, इसमें भी जिंक ऑक्साइड है। डिफरेंस क्या है, इसमें आपने कार्बोनेट यूज किया, इसमें आपने सल्फाइड यूज करने हैं। इन रोस्टिंग मेथड में आप मेटल सल्फाइड यूज करोगे, इन कैल्सिनेशन आप मेटल कार्बोनेट और यूज करोगे। बस इतना सा फर्क है, ये डिफरेंस क्रिएट रखना। जिंक कार्बोनेट जो कार्बोनेट मेटल है, इन कैल्सिनेशन मेथड यूज करते हैं और रोस्टिंग में आप यूज करते हो सल्फाइड। ठीक है, ये याद रखना। जो आपकी जहां पर जिंक ऑक्साइड बने हैं वो फिर रिएक्शन करवाएंगे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ और क्या बना देंगे, जिंक बना देंगे। दिस इज द मेथड ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसकी डेफिनेशन, इसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूछ लेती है डायरेक्ट डिफाइंड कैल्सिनेशन, तो आप कहोगे व्हेन मेटल कार्बोनेट हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म अ जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, दैट मेथड इज अ कैल्सिनेशन मेथड। और इन केस ऑफ रोस्टिंग मेथड जिंक सल्फाइड ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म अ जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस इज आउट, दैट मेथड इज अ रोस्टिंग मेथड। ठीक है, तो ये आपका मेथड है। एक और रिएक्शन मैंने करवानी है, यहीं पर ही आपको करवा देता हूं। वो रिएक्शन है Fe की। आपके पास है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, आपको पता है फेरिक ऑक्साइड कहां से बना, आप रिएक्शन करवाते हो Fe+O2। Fe+O2 जो करवाते हो, तो जहां पर मैं सिंपल करवा देता हूं आपको, तो आपका बनता है FeO। ठीक है, FeO बनता है। तो जो FeO है, जो फेरिक ऑक्साइड है, इसकी फिर आप रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, तो आपका बन जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। बट हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए Fe2O3। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये आपने नहीं करना। आप सिर्फ क्या करोगे Fe2O3, इसमें क्या करना है, एल्यूमिनियम लेना है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। तो साथ में आपके क्या फॉर्म होगा, Al2O3 प्लस Fe। तो Fe आपके प्योर फॉर्म में आ गया। आयरन है जो लोहा है, प्योर फॉर्म में कब मिलता है, जब फेरिक ऑक्साइड में आप रिड्यूसिंग एजेंट को पास करवाते हो एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने बाहर ले जाता है और प्योर जो आपके पास आयरन है वो फॉर्म हो जाती है। बिकॉज आयरन इज आल्सो पार्ट ऑफ अ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। हम कहते हैं ना आलू जरा फीके, जरा फीके का मतलब क्या है, Zn मतलब है जिंक और Fe फीके मतलब है आयरन। ये याद रखना, दिस इज द पार्ट ऑफ अ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, जो आप कह सकते हो मिडल पार्ट। ठीक है, जो मिडल वाले एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, फेरिक ऑक्साइड में रिड्यूसिंग एजेंट पास करवाया, Al2O3 प्लस Fe बना, और इस रिएक्शन का नेम है थर्मिट रिएक्शन। मतलब बहुत सारी जहां पर आपको हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन का मतलब है रिलेट विद द टेम्परेचर, जहां पर जो टेम्परेचर है बहुत आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसको कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डिफाइन अ थर्मिट रिएक्शन। तो आप कहोगे व्हेन फेरिक ऑक्साइड react with aluminium as a reducing agent to form aluminium oxide and iron, pure iron metal is formed, that reaction is called a thermit reaction. This reaction is most important reaction, thermit reaction. ठीक है, it is also part of the reactive moderate reactive metal। तो आपने क्या किया, फेरिक ऑक्साइड जो है उसमें एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट पास करवाया, और आपका क्या फॉर्म हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ थर्मिट रिएक्शन। तो आज हमने कर लिया मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा जो आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल रह गया वो हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।